दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव खत्म होते ही देश की हवा अचानक कैसे बदल जाती है। कल तक जो सरकारें बड़े बड़े सपने दिखा रही थी, आज वही सरकार जनता से बलिदान और त्याग मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देश के सामने एक ऐसी लिस्ट पेश की है जिसने मध्यम वर्ग की नींद उड़ा दी है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि यह वक्त देश के लिए कुछ छोड़ने का है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह त्याग सिर्फ जनता के लिए है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार की घेराबंदी करते हुए ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की नीयत और सरकार की प्लानिंग पर हमला बोला है। खेड़ा ने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री को देश के किचन से लेकर किसानों के खेतों तक पाबंदियां लगानी पड़ रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी खबर है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारी छोटी सी शुरुआत है और छोटी सी चैनल है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए तुरंत चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको भारतीय राजनीति और जियोपॉलिटिकल से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले दोस्तों सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत करिए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? पीएम प्रणाम योजना की असलियत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 साल की योजना थी, 23 से 26। अभी कुछ महीनों पहले नड्डा जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब, वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हो? जाहिर सी बात है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं? हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप
आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आप। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस लिस्ट में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तरों में विजुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि स्कूलों में भी आग्रह किया गया है कि वे स्कूल के समय ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करें। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है। क्या प्रधानमंत्री ये नहीं जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में 2 बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 2 अलग अलग फ़ोन की ज़रूरत होती है या फिर लैपटॉप की ज़रूरत होती है? अगर घर का मुखिया फ़ोन लेकर नौकरी पर चला जाए तो बच्चे शिक्षा कैसे हासिल करेंगे? विपक्ष पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री अब देश के बच्चों का भविष्य भी स्क्रीन के हवाले करना चाहते हैं? जब खुद प्रधानमंत्री सड़कों पर उतरकर रैलियां कर सकते हैं तो वो जनता को घरों में कैद रहने की सलाह कैसे दे सकते हैं? ये सारे सवाल और सारे हमले विपक्ष कर रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री की इस पूरी त्याग वाली लिस्ट का अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर सामने आती है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव के तुरंत बाद ही ये देशभक्ति की पुकार क्यों सुनाई दे रही है? क्या सरकार को इस बात का संदेशा पहले नहीं था? ये भी सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। पवन खेड़ा का ये सवाल आज हर नागरिक के मन में है। ये सवाल है कि चुनाव से पहले सिर्फ वोट और चुनाव के बाद सिर्फ त्याग। ऐसे सवाल आज आम जनता के मन में है और विपक्ष भी पूछ रहा है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इन बयानों के पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जब सरकार को लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब काबू से बाहर होने वाली है तो पहले ही ईंधन बचाने का माहौल बनाया जाने लगता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि लोग घरों में बैठे और ऑनलाइन क्लास चलाए। क्या ये उस मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के साथ न्याय है जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है? जिस देश में करोड़ों लोग आज भी एक छोटे से कमरे में गुजर बसर करते हैं, वहाँ वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई की लग्जरी हर किसी के पास नहीं होती है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सरकार अब अपनी जिम्मेदारी का बोझ जनता के कंधों पर डालकर खुद मुक्त होना चाहती है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी महत्वपूर्ण स्टोरीज के साथ। जय हिंद।